बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का अमल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती, दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती और दिली मुरादें पूरी नहीं होती। मेरी ऐसी बहनें और भाई इस अमल को जरूर करें, इंशाअल्लाह उनकी तमाम हर तरह की हाजात पूरी होंगी, जो मांगेंगे अल्लाह के फजल से मिलेगा। ये वजीफा हमें एक भाई ने हदिया किया है और इस नियत से हदिया किया है ताकि ये वजीफा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये वजीफा तमाम लोगों तक पहुंच जाए। हमारे इस भाई ने न सिर्फ वजीफा बताया है बल्कि इस वजीफे से मुताल्लिक अपनी कारगुजारी भी सुनाई है कि इस वजीफे के कमालात क्या हैं। ये कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा मैं, और इस वजीफे के साथ जो 3 काम आपने करने हैं वो भी आपको बताऊंगा। ये काम इस वजीफे के साथ आपने लाजमी करने हैं क्योंकि ये काम इस वजीफे का हिस्सा हैं, और इन कामों के साथ जब आप वजीफा करेंगे तो बहुत जल्द आपको वजीफे के नताइज देखने को मिलेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, मैं आपको वो 3 काम भी बताऊंगा जो आपने इस वजीफे के साथ लाजमी करने हैं। उन कामों का तज़किरा अलग मैसेज में किया गया है, इसलिए पहले आपको वजीफे के बारे में उस भाई का मैसेज बताता हूं जिसमें वजीफा और वजीफे की कारगुजारी बयान की गई है, और इसके बाद 3 काम बताऊंगा। उस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। वो अपने मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, मेरे घर में एक डायरी पड़ी है जिसमें हमारे बड़ों के वज़ाइफ, तावीज़ात और नक्श लिखे हुए हैं, जिसके बाद सफ़ात इतने बोसीदा हैं कि हाथ लगाने से डर लगता है कि कहीं हाथ में ही ना रह जाएं। इसमें एक अमल पढ़ा और जिंदगी में कई बार इस अमल को भी कर चुका हूँ और इस अमल से हर बार मेरी दिली हाजात पूरी हुई हैं। आज मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ भी लाजमी इस अमल को शेयर करूं ताकि लाखों लोगों का फायदा हो, और ये मेरे लिए, मेरी नस्लों और इस डायरी में यह अमल लिखने वाले के लिए हमेशा का सदका जारिया बन जाए। बस इसी सोच ने मुझे कलम उठाने पर मजबूर किया। मैंने डायरी उठाई, वर्क गर्दानी की और इस अमल को सामने रखकर लिखना शुरू कर दिया। जिस शख्स को कोई हाजत दरपेश हो, खा कितनी बड़ी परेशानी हो, तो लाजिम है कि फौरन वजू करके किसी मस्जिद में या घर में साफ अलहदा कमरे में बैठ जाए और नियत क़ज़ाए हाजत करके बैठे। यानी जिस हाजत के लिए वजीफा कर रहा है उसकी नियत करके बैठे और यूं अमल करे। अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी 7 या 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में दोबारा आपने 7 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और फिर आप अपनी जो भी मुराद है उसके लिए दुआ मांग लें, हर दिली मुराद पूरी होगी। इस वजीफे को आप काले चनों पर भी कर सकते हैं और इन काले चनों पर यह अमल करने के बाद आप इनको बच्चों में बांट दें और इसके साथ ये 3 काम लाजमी करें। ये काम आगे चलकर आपको बताए जाएंगे। इस्लामिक टीचर, वैसे तो इस अमल की कारगुजारियां बेतहाशा हैं, मगर अभी 1 हफ्ता पहले ही की कारगुजारी आपको बयान करना चाहता हूं। इस्लामिक टीचर, मेरे वालिद को 1 महीना पहले शदीद मेदे की तकलीफ शुरू हो गई। सारी रात वो सो नहीं सकते थे। मेदे में शदीद दर्द होता रहता, मेदे के अंदर पानी का एक घूंट भी ना जाता था। अगर कुछ खा लेते तो दर्द और बढ़ जाता। हमने काफी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर मैंने अलग कमरे में जाकर अच्छी तरह वजू किया और फिर यही अमल किया। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जानिए सिर्फ 3 दिन में मेरे वालिद साहब की तकलीफ दूर हो गई। इस्लामिक टीचर, इसके अलावा यह अमल मैंने जिस हाजत के लिए भी पढ़ा, अल्लाह ने मेरी वो हाजत फौरी पूरी कर दी। प्यारे भाइयों, आपने ये अमल मुलाहिजा किया जो हमारे इस भाई ने हदिया किया है। याद रहे कि सूरह कौसर के वज़ाइफ पहले भी मैं अपने चैनल पर जिक्र कर चुका हूं और ये सूरत बहुत ही बाबरकत है।
और इसके तमाम वज़ाइफ बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल हैं। इसलिए आपने खुद भी इस वजीफे को जरूर करना है और इस भाई की ख्वाहिश के पेश नज़र वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि उनका हदिया किया हुआ ये वजीफा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। रहा सवाल वो 3 काम कौन से हैं जो इस वजीफे के साथ आपने लाजमी करने हैं और ये काम इस वजीफे का हिस्सा हैं, तो सबसे पहला काम यह है कि आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी है। अल्लाह के सामने अपने गुज़िश्ता गुनाहों पर निदामत के साथ तौबा करें और आइंदा के लिए अज़्म करें कि आप गुनाह नहीं करेंगे। याद रहे कि हम सब गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। जब बंदा अल्लाह से सच्चे दिल के साथ मुआफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसको मुआफ़ फरमा देता है। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने सदका देना है। जितनी आपकी तौफीक हो रोजाना कुछ न कुछ सदका दे दिया करें। याद रहे कि सदका बलाओं को दूर करता है और मसाइब को जिंदगी से खत्म करता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप बड़ी रकम ही सदका करें या आपने बकरा ही ज़िबा करना है, नहीं, बल्कि आप थोड़ा बहुत भी सदका कर सकते हैं। 100-50 रुपए जितनी भी आपकी ताकत है सदका कर दिया करें। और जिस दिन आप वजीफा करें उस दिन तो आपने लाजमी सदका करना है। प्यारे भाइयों, तीसरा जो काम आपने इस वजीफे के साथ करना है वो है रोजा। यानी जिस दिन आपने ये वजीफा करना है उस दिन आप रोजा रख लें और रोजे की हालत में वजीफा करें तो आपको वजीफे का नतीजा बहुत जल्द हासिल होगा इंशाअल्लाह। याद रहे कि रोजे का अमल अल्लाह को बहुत ही पसंद है और रोजे के अजर के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका अजर मैं खुद अपने बंदे को अता करूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी यही था कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो रोजा जरूर रखते थे। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमारे आज के वजीफे को बतलाए गए तीनों कामों के साथ जरूर करें। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी दिली मुराद हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, रिस्क की तंगी हो या कोई भी मकसद हो, तो आप इस वजीफे को करें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी हाजत और मकसद पूरा होगा और परेशानियां दूर होंगी। जितना यकीन के साथ इस अमल को करेंगे उतना जल्द फायदा होगा। जब तक हाजत पूरी ना हो अमल को जारी रखें और सदका जारिया की नियत से वीडियो को शेयर जरूर करें। इस अमल को आपने सिर्फ जायज हाजात और जायज मकासद के लिए करना है। नाजायज मकासद के लिए अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।